अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। तो आज की इस वीडियो में हम प्रीपोजिशन फॉर प्राइस की बात करेंगे। तो ये प्रीपोजिशन की एक टाइप है, बड़ी ही आसान टाइप है। ये इसके सिर्फ दो प्रीपोजिशन है। एक हमारे पास है फॉर, दूसरा है हमारे पास एट। ठीक है, जब फॉर का इस्तेमाल और एट का इस्तेमाल किसी प्राइस के लिए किया जाए, यानी किसी चीज़ की कीमत बताने के लिए किया जाए, यानी कि जब इनका ऑब्जेक्ट फॉर का ऑब्जेक्ट कोई कीमत हो और जब एट का ऑब्जेक्ट कोई कीमत हो, तो उस सूरत में फॉर और एट हमारे पास दोनों के दोनों ही प्रीपोजिशन फॉर प्राइस कहलाएंगे। ठीक है, मगर कब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे और कब हम एट का इस्तेमाल करेंगे, तो ये बुनियादी चीज़ यहाँ पर सीखने की ये है और ये बड़ी ही आसान है। फॉर का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कीमत वाज़ेह होती है, जब कीमत हिंसों में लिखी गई होती है, जब कीमत क्लियर होती है। और एट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कीमत वाज़ेह नहीं होती, बस कीमत का एक तखमीना लगाया गया होता है, एक अंदाज़ा लगाया गया होता है, या उसको कम या ज़्यादा बोला गया होता है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो दो जुमले यहाँ पर मैंने लिखे इसके एग्जाम्पल्स में, क्योंकि ज़्यादा जुमलों की लिखने की ज़रूरत नहीं थी। ये बड़े ही आसान है, दो जुमलों से ही आप समझ जाओगे। आपने यहाँ पर फैसला करना है कि कहाँ पर फोर लगेगा और कहाँ पर एट लगेगा। तो पहला जुमला है, आई बॉट दिस मार्कर डैश 10 रुपीज़। मैंने ये मार्कर 10 रुपये पे ख़रीदा है। तो आपने बताना है यहाँ पर कि फोर लगेगा कि एट लगेगा। बिल्कुल सही बताया आपने, यहाँ पर फोर का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि ये मार्कर की कीमत हमने यहाँ पर वो मेंशन कर दी है। मार्कर की जो कीमत है वो यहाँ पर वाज़ेह तौर पर आ गई है कि मार्कर की कीमत क्या है, 10 रुपये है। तो लिहाजा जब कीमत वाज़ेह हो तब हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरा जुमला है हमारे पास, ही बॉट दैट हाउस डैश अ हाई प्राइस, यानी कि उसने वो घर एक भारी कीमत पर, एक बड़ी कीमत पर ख़रीदा है। तो यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, यहाँ पर एट का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अब जो कीमत है वो वाज़ेह नहीं है। अब उसको जो है ना वो क्लियरली यहाँ पर बताई नहीं गई है, बस जो है ना उस कीमत को हाई बताया गया कि उसकी कीमत क्या है, वो जो कीमत है वो बड़ी है। ही बॉट दैट हाउस एट अ हाई प्राइस, उसने वो घर एक बड़े कीमत पर ख़रीदा। तो जब भी हमने किसी चीज़ की प्राइस बतानी होती है, देखो बहुत ही सिंपल है। तो उस प्राइस से पहले हम एक प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब वो प्राइस हमारे पास वाज़ेह होगी, क्लियर होगी, तो तब हम फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और जब वो प्राइस हमारे पास वाज़ेह नहीं होगी, बल्कि उसको कम, ज़्यादा, बहुत कम वगैरह करके बताया गया हो, तो उस सूरत में हम इसके साथ एट का इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपको वीडियो पसंद भी आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।